देखो बच्चों, आज क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड क्लास है बच्चों। इसमें हम क्या बताएंगे आज? प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो इसको मतलब आज की क्लास में 12 प्रॉपर्टी बताएंगे और याद करने का सिस्टम बताएंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। इसका ग्राफ भी समझाएंगे ऐसा होता क्यों है। तो यहां पर देखो इसके कंडीशंस होते हैं, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसका कंडीशन है कि इसका डोमेन के अंदर होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमने पिछले क्लास में बताया था। साइन इनवर्स एक्स सेटिस्फाई कब करता है? जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है। तो मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। वही हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा है। ठीक है ना। यानी ये कंडीशन वही है जो हमने पिछले क्लास में समझाया है। तो ये कंडीशन है साइन 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 इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। पहला कंडीशन, ये फॉर्मूला है। ये आया कहां से बच्चों? तो इतना दिमाग देखो, कॉमर्स ये इसमें नहीं लगाना है, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में। तो देखो फिर भी हम समझा देते हैं। हम साइन इनवर्स को अगर हम थीटा मान लें, साइन इनवर्स को थीटा मान लें बच्चों, देखो ध्यान से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ? साइन थीटा आ जाएगा ना, साइन थीटा। तो यहां पर जरा पुट करके देखो, हमने इसको क्या माना है, साइन। इसको हमने साइन लिया, देखो यहां पर साइन लिया हमने, साइन। इस वैल्यू को थीटा लिया हमने, और यह हमारा एक्स। तो एक्स क्या है, साइन थीटा है। दोनों इक्वल हो गया। फिलहाल ये समझ लो कि ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन का इसका देखो यहां पर दूसरा फॉर्मूला नंबर 3, tan इनवर्स tan x टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट x टू एक्स। और इसके दो फॉर्मूले और है, वो कौन सा, सेक इनवर्स सेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स आएगा, इक्वल टू एक्स। लेकिन अब यहां पर एक बात याद रखना बच्चों ध्यान से, क्या कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। ये क्या होता है, एक्स। ये हमेशा एक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें और दोनों में पहले में डिफरेंस क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। हमने पहले कर लिया है साइन साइन इनवर्स एक्स, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसको समझाना हमको जरूरी लग रहा है कि समझा दे अच्छी तरह। तो देखो ध्यान से, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स तो लिखते हैं, ठीक है, ये सही है। ये क्या है, साइन इनवर्स, यहां पर इनवर्स है। तो इसका डोमेन लिमिटेड होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, डोमेन जो हो जाएगा रियल नंबर। ये सिंपल साइन एक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर हो जाएगा। तो हर एक रियल, जब इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा तो हम इसको एक्स नहीं लिख सकते। एक्स किसके लिए लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लिखेंगे, जो अभी समझाएंगे। ठीक है ना। ये बात है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को आज हम इसको डिस्कस करेंगे, और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अगर मेरी क्लास तुम आधा घंटा ले लिया, इसके बाद तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी ये फॉर्मूला याद करने का। ठीक है ना। और ये समझ जाएगा, पूरे लाइफ तक समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर इसका ग्राफ लेते हैं। ये देखो, ये याद करने का चीज है, tan इनवर्स tan इनवर्स एक्स। तो ये क्या है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। इसका डोमेन क्या है बच्चों, रियल नंबर। दो का डोमेन tan और cot, दोनों का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिखा है, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू। ठीक है ना। और एक्स इज द मेंबर ऑफ माइनस अनडिफाइंड टू -1 यूनियन 1 टू अनडिफाइंड। यहाँ पर मोड में लिखा है, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मेथड सेम है। अब ये हमने कंडीशन अप्लाई कहां से किया, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से अप्लाई किया। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, सेक एक्स का या सेक थीटा का जो रेंज क्या होता है बच्चों, याद करो रेंज। तो रेंज होता है इसका, ये माइनस अनडिफाइंड टू 1 यूनियन ब्रैकेट क्लोज यूनियन 1 टू अनडिफाइंड। इसी बात को तो यहां हमने लिखा है, और क्या लिखा है, रेंज लिखा है। tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो ये रियल नंबर होता है।
साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 ठीक है ना। ये इसका ये हो गया। अब इसी में देखो देखो बच्चों, थोड़ा सा हम इसका ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ अगर हम इसको डिस्कस करें तो पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इसका ग्राफ लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, इस कंडीशन में डोमेन क्या है, लिमिटेड है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम लिखते हैं इस फंक्शन का, जिसको हमने मान लिया y एक फंक्शन है, तो इट मींस x इज द मेंबर ऑफ, कितना आएगा इसका डोमेन, -1 से 1। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं पुट कर सकते। यानी ये डोमेन है बच्चों, ध्यान रखना, ये डोमेन है। और डोमेन को हमने ग्राफ कर लिया, यहां पर देखो, यहां पर ये ग्राफ कर लिया बच्चों। ये है यहां पर -1, ये 1 इधर आएगा, -1 यहां ले लिया, डोमेन ले लिया हमने। और डोमेन को हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर जो रेंज आएगा इस फंक्शन का, रेंज क्या आएगा किसका, साइन इनवर्स एक्स का हमने डोमेन लिया है बच्चों, ध्यान से देखो। डोमेन यहां पर हमने डाला, कोई भी नंबर डाल लो एक, तो ये डालने पर क्या जाएगा इसमें, साइन इनवर्स हमने डोमेन लिया है बच्चों, क्या, तो ये 1/2 लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y की वैल्यू ये आ जाएगा, देख लो, साइन इनवर्स 1/2 आएगा, बिल्कुल सही है। हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर कितना क्या आ जाएगा इसमें, साइन π/6 आ जाएगा, ये भी बात सही है। और π/6 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा फिर, 1/2 आएगा, ये भी बात सही है। हमने 1/2 डाला, 1/2 आया। यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है बच्चों। तो आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है, तो y इक्वल टू क्या बनाएगा, x। और इसका अगर हम ग्राफ डिस्कस करें, तो ग्राफ जो है यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, ये जाएगा बस इस वाले पॉइंट तक, 1 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी इट इज नॉन पीरियोडिक। ये क्या है, इट इज नॉन पीरियोडिक, इट इज नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं ए पीरियोडिक भी लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक। ये फंक्शन ग्राफ किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का, और ये लिमिटेड वैल्यू के अंदर आएगा। तो एक्स की वैल्यू ले लिया हमने बच्चों, और वाई की वैल्यू लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, ये 1 आएगा, और ये वैल्यू क्या आएगा इसका, 1 ही आएगा। इसका ग्राफ बन गया, हो गया ग्राफ। इससे आगे नहीं जाएगा ग्राफ इसका। लेकिन अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या लेते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हमने पहले लिख दिया, और यहां पर क्या लिखे, यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डोमेन होगा क्या होगा, ध्यान से देखो, डोमेन होगा इसका रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। मतलब एक्स, ये ग्राफ बनेगा साइन एक्स का, तो कैसा बनेगा, ये रियल नंबर के साथ बनेगा। तो रियल नंबर, अगर केवल इसका ग्राफ देखते हैं, तो डोमेन क्या हो गया इसका, रियल नंबर। तो इसमें तो बहुत सारे ग्राफ बनते हैं भाई, बहुत सारे ग्राफ बनेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ बना दिया हमने। लेकिन हमारा ग्राफ किसका होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें हम डोमेन लेते हैं बच्चों, डोमेन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, π/2 डोमेन लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, 3π/2 डोमेन लेते हैं, 2π डोमेन लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे डोमेन ले लिया हमने। डोमेन लेने पर जरा यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है, हमने एक इसमें से कोई वैल्यू ले लो। तो यानी साइन y इक्वल टू हमने क्या लिया, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी है। तो यानी साइन हमने क्या मान लिया, यहाँ पर x की वैल्यू π/6 लेते हैं, π/6। मतलब π/6 क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो। तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 बताएगा। 1/2 मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स, फिर ये इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स 1/2 का सोल्यूशन। तो आंसर क्या बताएगा, π/6 बताएगा। क्या बताएगा, ये π/6 बताएगा। यानी या ध्यान से ये भी देखना है कि जो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर रिजल्ट बता रहा है, सेम रिजल्ट बता रहा है। मतलब y इक्वल टू क्या बनाएगा, x का ग्राफ बनेगा इसमें, y इक्वल टू x। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, ये ग्राफ इसमें इस कंडीशन, ये कंडीशन में तो ये ग्राफ बन रहा है। लेकिन अगर पूरा कंडीशन हम एक साथ लेते हैं, तो ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये बात याद रखना, क्या बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब यह स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो फिर और दिमाग लगा, ये ग्राफ तो गलत हो गया, फिर इस ग्राफ गलत है, फिर तो सही ग्राफ क्या है,
तो सही ग्राफ के लिए हम इसमें देखो ये ग्राफ ले लिया, हम दूसरा ग्राफ लेते हैं किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस फंक्शन में जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो हमने डोमेन को रियल नंबर ले लिया। तो वैल्यू कितना रहा यहाँ पर, ये यहां से शुरू करते हैं तो बनेगा क्या यहाँ पर पाई बाई टू, देखो ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, तो ये अगर हम पाई बाई टू डालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर पाई बाई टू ही आएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, इसमें वन आएगा, ये आ जाएगा साइन वन आ गया बच्चों, साइन इनवर्स वन, पाई बाई टू डाल दिया हमने यहाँ पर तो वन आ गया, तो साइन इनवर्स वन कितना होता है, फिर पाई बाई टू होता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक राइट करेगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसके आगे डोमेन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डोमेन आगे लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा पाई और ये 3 पाई बाई टू। देखो इसका ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा। फिर इसके आगे लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई, ये 2 पाई और ये 5 पाई बाई टू लेते हैं बच्चों, तो ये इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ बन रहा है, मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा यहाँ पर। अब इसके देखो अलग अलग वैल्यू हो गया है ना, अलग अलग वैल्यू होगी, तो उतना डिटेल में तो देखो ये सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। ये जो लाइन है ये क्या लिखा हुआ है, वाई, ये यहां से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए ये लाइन क्या है, इसमें एक्स है, देखो एक्स है। यहाँ ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये पास कहां से करता है बच्चों, जीरो कोमा पाई कोमा जीरो से पास कर रहा है, तो ये इस लाइन का एक हमारे पास पासिंग पॉइंट है। ये फाइंड आउट करने का मेथड सिखा देते हैं हम यहाँ पर। इस पॉइंट का पासिंग पॉइंट क्या है, ये कि जीरो कोमा कितना है यहाँ पर, ये सॉरी पाई कोमा जीरो है बच्चों, पाई कोमा जीरो है। इसका स्लोप क्या है, तो माइनस वन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, पाई माइनस एक्स आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। किस कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू देखो अलग अलग बदल रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये वैल्यू क्या हो रहा है इसमें, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, तो उस डिफरेंट वैल्यू में एक वैल्यू दो वैल्यू तो कम से कम लिख दे। तो ये दो वैल्यू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इजिकल टू एक्स आएगा, किस कंडीशन में, जब एक्स इज मेंबर ऑफ ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन पाई बाई टू, लेस देन माइनस पाई बाई टू, लेस देन पाई बाई टू, तो ये कंडीशन बता रहा है। अगर y इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू वाला पाई माइनस सिक्स आ रहा है, लेकिन किस कंडीशन में पाई माइनस सिक्स आ रहा है, when x is greater than equal to pi by 2 and but less than equal to 3 pi by 2. Similarly, we can apply same method and find third equation, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन, जितने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करते रहो बैठ करके, ये तुम्हारा काम है। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी में बस एक इस पॉइंट का डील किया है, इससे फालतू कुछ नहीं है यहाँ पर एनसीईआरटी में, लेकिन हमने ये भी बता दिया और बाकी इसको कैलकुलेट करने का मेथड बताया, तो मेथड इसका फाइंड आउट कर लो। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों में डिफरेंस है बच्चों, तो दोनों में डिफरेंट है, तो किसमें क्या क्या बताया हमने, तो y इक्वल टू ये बताया हमने साइन साइन इनवर्स एक्स ये, और इसके बाद y इक्वल टू साइन, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, दोनों में बच्चों डिफरेंट है, ये बात को ध्यान रखना, इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। सिमिलरली, केवल एक के लिए नहीं बता रहे हैं हम, सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात अगर करते हैं, कॉस वाई इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स ये ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ के लिए हम पहले बच्चों इसका प्रिंसिपल रेंज ध्यान रखेंगे, जो हमने पिछले क्लास में बताया है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से पाई तक का स्टार्ट होता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे और पाई तक जाएंगे बस, देन ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, यहां पर पाई आ जाएगा, ये इसका ग्राफ है। लेकिन इसी में अगर दूसरा फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू, तो क्या लिखे यहाँ पर कॉस इनवर्स ये क्या लिखा यहाँ पर, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इस कंडीशन में ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनते चला जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, तो ये है पाई, देखो ये है पाई, तो ये क्या है इसका 2 पाई है, ठीक है ना, 2 पाई है। तो ये यहाँ पर पॉइंट क्या है इसका, जीरो जीरो है,
तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या रहा है इसका, y इक्वल टू एक्स आ रहा है, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स आएगा। ये क्लियर है, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ भी सब जगह ये क्या बनाएगा इसका, ये 45 डिग्री का एंगल। ये क्या बनाएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो देखो ये स्लोप कितना डिग्री है इसका, तो 135 है, यानी स्लोप -1 आ जाएगा। इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करें, देखो इस लाइन का इक्वेशन येलो कलर वाले का, तो हम क्या करेंगे, इसका पासिंग पॉइंट ढूंढेंगे, बिल्कुल सेम अप्लाई करो। तो ये क्या होता है इसका, -1 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, -1 इक्वेशन ऑफ स्लोप क्लास 11th, y-0 अपॉन x -2 पाई, यही लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना यहाँ पर -x और +2 पाई, इसको लिखेंगे -x + 2 पाई, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन कर लिखेंगे y इक्वल टू x लिखेंगे। बस ये इस तरह से थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हम फाइंड आउट करते रहेंगे, दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो इस डिफरेंस के बेस पर हमारे पास 6 फॉर्मूले इसके हैं और 6 फॉर्मूले इसके हैं बच्चों, टोटल 12 कितने फॉर्मूले हैं, 12 फॉर्मूले हैं। तो ये अब तो याद हो गया होगा, क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे अगर हम, तो ये लिखेंगे थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स ये tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x, तो ये क्या होता है यहाँ पर x होता है अंडर द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक ना। अब देखो ये इसके बाद 6 फॉर्मूले हो गए इसके। अब देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चलो हम एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से लेते हैं ना, ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर हम आगे आते हैं, ग्राफ को बता दिया। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/5, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, tan इनवर्स, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, हमने बताया था ये, एक बताया था साइन पहले लिखा था और साइन इनवर्स बाद में, तो ये वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, वैसा क्वेश्चन नहीं है। अगर इसका वैल्यू रहता तो हम इसको 1 से लिख देते सीधा सीधा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं हमको। यानी अगर हम इसमें वैल्यू लिखते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया हमने, तो इसमें कोई दिमाग खर्च नहीं करना है, सीधा 1/2। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं पेपर में, ये पक्का पक्का डिफिनिट ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। नहीं देगा तो हमको क्वेश्चन कैसा देगा, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन देगा, ठीक है, ये जो हमने लिखा है। अब इसको देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सा मेथड है, ट्रिक को समझो बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन π/4, ये लिखा हुआ है ना। अब ये क्या देखना है कि ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, बस। तो ये हम दिमाग लगाएंगे कि भाई साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है इसका, ये होता है, ये डोमेन होता है इसका -1 to 1, ये याद करना पड़ेगा। और रेंज की वैल्यू क्या बताया था हमने, -π/2 से π/2 बताया हमने। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमको आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सीधा सीधा लिख दो कि π/4 है। रीजन क्या लिखेंगे इसका, π/4 जो वैल्यू है, इट इज लाइज बिटवीन प्रिंसिपल रेंज, तो यानी मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, -π/2 से π/2 टू π/2, इसके बीच की वैल्यू है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा लिख दो π/4, यहां पर कोई समस्या ही नहीं होगी, यहां गलती नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज के अंदर है। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बच्चों डिफरेंट है, डिफरेंट को ध्यान रखना। अगर डिफरेंट ध्यान नहीं रखेगा तो ऐसा नहीं कि हमेशा 1/2 लिख देना, ऐसा मत करना, हमेशा सेम वैल्यू नहीं होती। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यहां पर कि साइन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है यहां पर, साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है साइन इनवर्स जो वैल्यू है और साइन 3π/5 की वैल्यू बताना है, बस। तो हम क्या करेंगे, गलती करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 3π/5,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या है भाई, अब गलत होने का रीजन क्या है, ये भी देख लो गलत होने का रीजन। तो ये 3π/5 एक्चुअली किसके बीच लाइज कर रहा है, क्या इसके बीच लाइज कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच लाइज कर रहा है, पहले इसको चेक करो, ठीक है, तब आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे तो नहीं लाइज कर रहा है। ये 3π/5 जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इसको पहले इसको हम लाएंगे, इस इंटरवल में लाएंगे। तो इस इंटरवल में लाने के लिए यानी पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, 3π/5 3π/5 डज नॉट लाइज, यानी 3π/5 इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, -π/2 2π/2, देखो इसका मेंबर नहीं है। पहली बात, पॉइंट नंबर 1। अब नहीं है भाई तो इसके बीच में लाएंगे, तो लाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, सेकंड है। ये क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये किसको, sin 3π/5 को, तो sin 3π/5 को लिख सकते हैं यहाँ पर π-3π/5, π-3π/5 लिख सकते हैं। ये क्या होता है, तो ये वैल्यू तो वही होती है ना, sin 3π/5 ही तो होता है, पॉजिटिव होती है वैल्यू, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जब दिक्कत है तो हम इसको लिख सकते हैं, दो उसको माइनस कर दो, तो sin 3π/5 की जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, तो इसको माइनस करेंगे तो sin 2π/5, दोनों वैल्यू क्या बता रहा है, सेम बता रहा है। जब दोनों वैल्यू सेम बता रहा है तब इस वैल्यू को चेक करते हैं भाई, ये कहां लाइज करता है, तो π/5 इंटू 2 90 से लेस हो माइनस, इसके बीच लाइज करेगा, किसके बीच, 0 to 90 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया ये। तो देयरफॉर इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर साइन, ये इस वैल्यू क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 3π/5 को साइन 2π/5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको जब 2π लिख सकते हैं बच्चों, तो ये देखो कहां लाइज कर रहा है भाई, तो यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाइज कर रहा है। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2π/5 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया किस कंडीशन में, when 2π/5 इज मेंबर ऑफ -π/2 to π/2, और ये समस्या का सॉल्यूशन मिल गया। यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगा यहां पर ये 2π/5। अब देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इससे भी अलग है, कोई बात नहीं है, वो भी समझा देंगे, पहले समझ लो अच्छी तरह, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। हमको हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाना है वैल्यू को, बस इतनी सी बातें याद रखना, है ना, नहीं तो गलत होगा ये। तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, मिसलेनियस में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने पहले ही समझा दिया, इसलिए कि जब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसी टॉपिक के सारा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, कॉस इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 ये गिवन है बच्चों। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू देखेंगे, क्या कहां लाइज कर रहा है भाई, तो इसको डिवाइड करेंगे 13 को 2 से, 13 को 6 से, तो ये क्या आ जाएगा, मोर देन 2 आ रहा है, यानी मोर देन 2 आ गया, पता दिमाग फटाफट दिमाग लगाएंगे, ये मोर देन क्या रहा है इसमें 2, और प्लस हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं 13/6। जैसे ही पता लग गया ये प्रिंसिपल कोड प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं है, यानी पहली लाइन क्या लिखेंगे, 13π/6 13π/6 इज नोट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है ये नोट मेंबर ऑफ 0 to π। रीजन क्या है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होता है cos इनवर्स x का। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो इसको बदल तो सकते हैं ना, इसको बदलो। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, अपना दिमाग खर्च करेंगे, तो यहां लिखेंगे cos इनवर्स, देखो हम बदल रहे हैं cos इनवर्स। अब ये मोर देन 2 है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2π प्लस π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद फिर देखो यहाँ पर cos 2π प्लस थीटा क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आओ,
तो cos 2 पाई प्लस थीटा, ये तो याद करने वाला काम है, तुम्हारा काम है बच्चों। ये cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है, यानी थीटा हमारा पाई बाई 6 बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? cos इनवर्स और cos पाई बाई 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। जैसे हमने पाई बाई 6 लिख दिया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर चला गया, देख लो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। यानी अब हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 6 इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? ये मेंबर ऑफ, ऐसे लिखो मेंबर ऑफ, ये 0 टू पाई इसके बीच का मेंबर है, बिल्कुल है। तो है तो इसको लिख देंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? पाई बाई 6 ही लिखेंगे, बस कहानी खत्म हो गई, हो गया सोल्व, भी हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है पहले लिया है, इसलिए पहले इसी देखो, कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है उसी बेसिस पर करते चले जाओ, ये समझ में आ जाएगा। नहीं तो सोचेगा कि एक बार हम फॉर्मूला याद कर लें फिर क्वेश्चन में लगे, तो भाई ऐसी दिक्कत आ जाती है ना। इसलिए जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम उसी के बेस पर पढ़ाते जा रहे हैं, जहां से जो क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा भाषण। अब भाषण के बाद आओगे अपनी राशन पर। तो तुम्हारा राशन क्या है आज का? tan इनवर्स tan पाई बाई 6 तुम्हारा राशन है। इस राशन को यूज करो और दिमाग लगाओ इसमें। देखो, तो हम ये क्या दिमाग लगाते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला बात, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे यहां पर? तो tan पाई बाई 6, तो tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स x का वैल्यू गिवन है तो प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? इसका प्रिंसिपल रेंज ये होता है x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन पाई बाई 2। इसके बीच x की वैल्यू इसके बीच लाइक करेगी, लेकिन इसके बीच है नहीं है, ये क्या है? मोर देन पाई है बच्चों। तो हम इसमें लिखेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे? 7 पाई बाई 6 इज नॉट मेंबर ऑफ, इसका मेंबर नहीं है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का मेंबर नहीं है, ब्रैकेट ओपन, इसका मेंबर नहीं है। ये कहानी खत्म हो गई। तो क्या करेंगे? इसको इसके अंदर लाएंगे पहले। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट पर दिमाग लगाओ, क्लास 11। तो क्वाड्रेंट क्या है इसका? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है बच्चों। इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स लिख दिया हमने, tan इनवर्स लिख दिया आराम से। और इसके बाद क्या लिखा हमने? tan लिखा। tan की वैल्यू क्या लिखा हमने? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद tan प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी tan इनवर्स, फिर लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? tan पाई बाई 6 लिखेंगे। अब ये पाई बाई 6 है, किसके बीच में आ गया? तो इसके बीच में आ गया, है ना। तो अब इसमें लिखेंगे, बट इसमें लिख देना पेपर में, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सही होने चाहिए। पाई बाई 6 इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? माइनस पाई बाई 2, ये सॉरी ब्रैकेट ओपन आएगा ना, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसके बीच लाइज कर रहा है। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, आंख बंद करेंगे, ये लिखेंगे y की वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई बाई 6, बस आंसर आ गया, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ गया। अब लेकिन बच्चों क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये तो हमने आसान आसान लिया, लेकिन सीबीएसई में इतना ही आएगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन देखो ऐसा भी दे देता है, क्या कर लेगा? दे देगा तो भाई सीख लो उसको, एक ही क्वेश्चन सिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कुछ भी लिख दो बच्चों, साइन इनवर्स, साइन क्या लिख दे यहाँ पर? जो मर्जी तुम्हारे मिलकर नंबर ले लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 12। अब ये बहुत समस्या क्रिएट हो रहा है ना, कि 12 आ गया भाई, तो 12 क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले देखना भाई 12 रेडियन है, डिग्री नहीं है। डिग्री रहता तो आंसर आ जाता 12, अगर ये बच्चों हम डिग्री लिख दें तो आंसर आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 12 डिग्री लिख देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेडियन है, यानी y का इक्वेशन क्या बता रहा है? साइन इनवर्स बता रहा है, और साइन 12 बता रहा है, cos 12 बता देगा, tan 12 बता देगा, जो मर्जी लिख देगा, लिखते चला जाएगा भाई, ठीक है, तो उसकी मर्जी भाई। लेकिन ये सीबीएसई में जनरली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सीख लो, अब तो लिख दिया तो सीख लो, क्या दिक्कत है भाई? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यानी थोड़ा सा हम भी दिमाग लगा देते हैं। ये 12 देखो कहां पर है भाई 12, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज क्या है बच्चों?
ये है इसका -π/2 से π/2 x के बीच, इसके बीच लाइज करता है। ब्रैकेट क्लोज, x इज मेंबर ऑफ दिस प्रिंसिपल रेंज। इसको लिखो प्रिंसिपल रेंज लिखो, x की वैल्यू नहीं लिखेंगे, x तो इसका ये लाइज करेगा, ठीक है ना। हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसका हम लेंगे प्रिंसिपल रेंज लेंगे। ले लिया हमने प्रिंसिपल रेंज, तो इसके बीच तो लाइज कर नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रेडियन में समस्या यहाँ आ रही है बच्चों, तो इसको ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो 3.1/4 से। एक तरीका सिखा देते हैं, अपॉन 2 और इसके बाद 3.1/4/2, ये आएगा निगेटिव में, ये आएगा पॉजिटिव में। इसके बाद क्या करेंगे इसको, तो ये वैल्यू आ गया -1.57 आ गया और 1.57, बस ऐसे ट्रिक लगा दो, इसको ट्रिक लगा दो, लिखना नहीं है, लिखना है रफ वर्क में काम करना है इसको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आए लिखा हुआ इसका काम, इसका कोई रोल नहीं है, इसको लिखना है ऐसे, लिख दिमाग लगाना है। अब ये 12 बता रहा है, 12 क्या है, तो 12 जो नंबर है किसके बीच का नंबर है, ये नंबर है 3π। क्या होता है बच्चों, 3π होता है 3 × 3.14, यानी इसका मतलब 9 है ये, लेकिन ये 12 है तो हम 4π लेते हैं बच्चों, 4π। तो 4π कितना आ गया, 4 × 3.14, तो यानी इसका मतलब आ गया 12.48, यानी इसका मतलब है, पता लग गया, हमारा सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया, ये जो नंबर है 4π से थोड़ा लेस है ना, 4π से थोड़ा लेस है नंबर, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं क्या, तो देखो इस नंबर को लिखने का मेथड, ये तो तुम्हारा लॉजिक हो गया, जो रफ वर्क में काम आ रहा था वहीं पर हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। इट इज मोर लेस देन 4π, लेस देन 4π, तो 4π से लेस है बच्चों, तो हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स, ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन 4π, ये लिखते हैं यहाँ पर 4π -12 लिख देते हैं हम लोग, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, रीजन क्या है भाई, कि अगर साइन 4π माइनस थीटा करते हैं बच्चों, तो याद रखना क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस क्या होता है, साइन थीटा -12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है नहीं, हम ये माइनस क्यों आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको भी समस्या का नहीं मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दो, फिर उल्टा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका सिखा दिया हमने, साइन इनवर्स, और ये लिख देते हैं यहाँ पर साइन 12 - 4π, और 12 - 4π कहाँ लाइज करेगा, इसके बीच लाइज करेगा, ठीक है ना। यानी 12, अभी इसमें क्या लिखना है, बट 12 - 4π, बट 12 - 4π इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, -π/2 to π/2, इसके बीच लाइज कर रहा है। जैसे पता लग गया इसके बीच लाइज कर रहा है, तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका आंसर सीधा लिख देंगे, y = क्या लिखेंगे, 12 - 4π, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला बताएंगे, उस सब सारे फॉर्मूले का पहले प्रूफ बताएंगे, तब उसके बेस पर क्वेश्चन कराएंगे। फॉर्मूला कैसा रहेगा, तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, क्यों होता है इसको बताएंगे, इसका कंडीशन लिखेंगे, इस तरह से 3 फॉर्मूले है, फिर उसका निगेटिव का फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला सिखाएंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन कराते जाएंगे। धन्यवाद।